नमस्कार। वंदे मातरम। क्या राहुल गांधी अब एलओपी नहीं रहे? एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज इन पार्लियामेंट हैं, लेकिन कब तक रहेंगे यह एक विषय डिस्कशन का अवश्य है। देखिए, एलओपी वो बन पाते हैं जो कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हों और कम से कम उस विपक्षी दल ने मिनिमम 10% टोटल सीट्स का जीता हो, यानी कि 543 के लोकसभा में मिनिमम 55 सीट्स। इस बारी ईश्वर की कृपा से कांग्रेस ने 99 का आंकड़ा पा लिया था, हालांकि 3 अंकों तक वह नहीं पहुंच सके, तो सभी विपक्षी पार्टियां तो उनसे नीचे ही रहीं और सब मिलकर भी अकेले बीजेपी से नीचे ही रह गए। तो 99 अंकों के साथ एमपीज के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी दल बनी और राहुल गांधी बन गए एलओपी। परंतु जो अभी पिछले 1-1.5 महीने में हुआ है, उसमें ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन, जो सबसे बड़ा गठबंधन है विपक्ष का और जो कांग्रेस के लीडरशिप को अभी तक मान रहा था, वहां ऐसा लगता है कि अब वो कांग्रेस के लीडरशिप को, या इससे भी इतर यह कहें कि राहुल गांधी के लीडरशिप को नकार रहे हैं। 5 दलों की बात करूंगा। एनसी उमर अब्दुल्ला की कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। टीएमसी जो दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी दल है और काफ़ी स्ट्रांग है और बहुत अच्छे आइडियोलॉजी के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वह ममता बनर्जी जी और श्री लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी और आप अरविंद केजरीवाल जी। ये 5 दल जो सबसे बड़े दलों में है विपक्ष के, कांग्रेस के बाद, उन्होंने लगभग राहुल गांधी के लीडरशिप को नकार दिया। सबसे पहले बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस को अब ईवीएम का रोना छोड़ देना चाहिए, बार बार रोना, क्योंकि जब जीतते हैं तब तो बात नहीं करते और जब हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना छोड़ देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप और उसकी बातों को नकार दिया है। यदि बात करें लालू प्रसाद यादव जी की, तो जो सबसे बड़ी पुरानी और लगातार कांग्रेस के साथ रहने वाली पार्टी रही है हर सुख दुख में, वह आरजेडी है। और लालू प्रसाद यादव जी सोनिया गांधी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में और बहुत लंबे समय तक राहुल गांधी के साथ भी अपना साथ बनाए रहे। परंतु पिछले कुछ दिनों में उन्होंने यह भी कहा है कि यदि ममता बनर्जी जी लीड करती हैं इंडी गठबंधन को, तो उनको इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने यह कहा है कि राहुल गांधी से बढ़िया लीडरशिप दे सकती हैं ममता बनर्जी। तो जो सबसे पुराने साथियों में से एक कांग्रेस के रहे हैं आरजेडी, उन्होंने भी उनके लीडरशिप को नकार दिया है। इस वक्तव्य से तो यही समझा जाता है। और अब बात करते हैं श्री अभिषेक बनर्जी जी की, जो कि एमपी हैं टीएमसी के और बहुत युवा, सशक्त और तेजी से आगे बढ़ते हुए नेता हैं। उन्होंने भी कहा है कि ममता बनर्जी जी को लीड करना चाहिए इंडी गठबंधन। मैं समझता हूं काफी हद तक सही है, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी जी से तो किसी भी समय ममता बनर्जी की लीडरशिप ज़्यादा स्ट्रांग और अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अखिलेश यादव जी और आप, यानी कि एसपी और आप भी लगभग ऐसी ही कुछ बातें बोल रहे हैं, यानी कि अधिकतर बड़े विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की लीडरशिप को लगभग नकार सा दिया है। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी लगातार ऐसे चर्चाओं में बने हुए हैं जो कि उनकी परेशानियां बढ़ा रहा है। जैसे कि उनकी नागरिकता पर अब प्रश्न आ गया है, क्योंकि ब्रिटेन में एक कंपनी उन्होंने बनाई और यदि आप ब्रिटेन के नागरिक नहीं हैं तो कंपनी नहीं बना सकते हैं। और ब्रिटेन की यदि नागरिकता है और भारत की भी है, तो एमएलए एक तेलंगाना में
उनको हाई कोर्ट ने नागरिकता उनकी ख़त्म कर दी और उनकी विधायकी भी छीन ली। ऐसा प्रेसिडेंस हो चुका है, तो क्या राहुल गांधी के साथ ऐसा हो जा सकता है? पता नहीं कितना संभव है, परंतु यह एक खतरा तो आ ही गया। फिर उनके फैमिली होने और बच्चे होने की विदेशों में बात हो रही है, जिसको कांग्रेस ने कभी नहीं नकारा। तो क्या मौन स्वीकृति है? यह एक प्रश्न हो गया। उसके बाद मिमिक्री के वीडियोस बनाना, संसद में कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो पता नहीं एलओपी के लिए कितने सूटेबल रहे हैं। और कल का वाकया जिसमें उन्होंने हाथापाई की और बालासोर से श्री षडंगी जी जो पहले मंत्री भी थे, उनका सिर फूट गया और कई तरह के आरोप लग रहे हैं लगातार। तो ऐसी बात हो रही है कि लोग अब उनकी लीडरशिप को शायद धीरे-धीरे नकार भी रहे हैं और वह परेशानियों में पड़ते भी जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी लगातार एलओपी बने रहेंगे? यह एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो गया है। मेरा मानना है कि एक सशक्त विपक्ष अवश्य होना चाहिए, तभी देश एक सही रास्ते पर चल पाता है। और फिर सोरोस के साथ ये सब बातें और फिर विदेश में जाकर भारत के अगेंस्ट कुछ बोलना, मैं नहीं मानता हूँ कि ममता बनर्जी जी ने या अ, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने या कोई भी विपक्ष के बड़े नेता ने ऐसा किया है। राहुल गांधी ऐसा करते हैं जिससे कि उनके स्वयं के दल के लोगों को भी, मेरा मानना है कि तकलीफ तो होती होगी। तो राहुल गांधी की लीडरशिप को शायद भविष्य में इसी तरह का वजन नहीं मिलेगा और उनके एलओपी बने रहने पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब यदि एक सशक्त विपक्ष चाहिए तो एक नया लीडर होना ही चाहिए जो राहुल गांधी से भी बेहतर ऑप्शन हो। ममता बनर्जी हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका जो भी मानना हो, मेरा आपको रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को स्प्रेड करें, जिससे कि यह बात विपक्ष को भी पता चले कि उनका सशक्त होना, एक होना देश के फायदे में है और सही विपक्षी नेता एक गुट का होना बहुत ही आवश्यकता है। इस वीडियो को देखने के लिए और संभवतः इसको ज़्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।